हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। इस चैप्टर में हमने मैनेजमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पढ़ लिया था। आज हम मैनेजमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पढ़ेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? जैसे प्लास्टिक वगैरह जो डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लेते हैं। हमें पता है जो हमारी ग्लास बॉटल होती है जो प्लास्टिक से बनी होती है वो कितना टाइम लेती है डिकम्पोज होने में? 4000 ईयर्स लेती है डिकम्पोज होने में। मतलब इतना ज़्यादा टाइम उसको लगता है डिकम्पोज होने में। इसीलिए जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इनका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। So non-biodegradable waste such as plastic and glass cannot be decomposed by action of microorganisms. जो हमारे प्लास्टिक हो गए, ग्लास बॉटल हो गई, वो डिकम्पोज इजली नहीं होती है। किसके थ्रू? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। जो हमारे बायोडिग्रेडेबल थे वो डिकम्पोज हो जाते थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। सो डिस्पोजल इज अ बिग प्रॉब्लम। इसलिए जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हमारे प्रोडक्ट है इनका डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है और ये बहुत प्रॉब्लमैटिक होते हैं। Nowadays, generation of these waste has reached on alarming state which is threat to the environment. इनका जो है डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ऑल्दो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग अ लॉट टू कंट्रोल दिस। हमारी जो गवर्नमेंट है इसको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, बट इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इज मस्ट नीडेड। लेकिन हर एक इंडिविजुअल को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि जो भी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम कैसे मैनेज कर सकें, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कॉज ना हो हमारे एनवायरनमेंट में। दिस कैन बी इजली मैनेज बाय फ्री पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस। हर एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है जिसकी वजह से हमारा मैनेजमेंट इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का हो सके। हर एक इंडिविजुअल कैसे पार्टिसिपेट करेगा? इसका 3 वेज है। इसको हम बोलेंगे 3RS। ठीक है, 3RS क्यों? 1 2 3, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे 3। और इसमें R से हम कैसे इसको कंसीडर करेंगे? फर्स्ट विल बी रीड्यूस, सेकेंड विल बी रीयूज, थर्ड विल बी रिसाइकिल। तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो इस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। कैसे? 3RS को एक्सेप्ट करके। 3RS कौन सा हो गया? रिड्यूस करना, रीयूज करना, रिसाइकिल करना। कोई भी अगर वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको रीड्यूस करना। ठीक है, अगर प्लास्टिक के बिना भी हमारा काम हो रहा है तो उसको कम से कम यूज़ करना, तो हमने इसका प्रोडक्शन रिड्यूस कर दिया। रीयूज़ करना, अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई प्लास्टिक बॉटल है तो उससे आपने देखा होगा बहुत से क्राफ्ट बना लेते हैं, तो हमने क्या किया? उसको रीयूज़ कर लिया। ठीक, और रिसाइकिल करना, अगर उसको रिसाइकिलिंग के थ्रू कुछ नया प्रोडक्ट बन सकता है तो रिसाइकिल करना। Now societies, non-government organization, NGO and even ordinary people can use different methods to reduce, reuse and recycle. Society या non-government organization, NGO का फुल फॉर्म क्या होता है? Non-government organization। ये क्या करती है? डिफरेंट मेथड यूज करती है रिड्यूस के लिए, रीयूज के लिए और रिसाइकिल के लिए। नाउ पेज नंबर 97 एक केस स्टडी दी गई है हियर, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। इसमें क्या है? बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मतलब जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उससे हम बेस्ट चीज़ें कैसे निकाल के ला सकते हैं। यहाँ पे द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़ इज अ यूनिक गार्डन मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट मटेरियल। जो इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकल कर आता है उससे ये जो क्या यहाँ पे बना हुआ है? रॉक गार्डन बना हुआ है। कहाँ पे ये है? चंडीगढ़ में। The entire garden is built using scrap and throw away items like bottle, glass, bamboo, mirror। ये जो हमारा होल गार्डन है जिसको रॉक गार्डन बोल रहे हैं, किस चीज़ से बना हुआ है? कौन से वेस्ट प्रोडक्ट से बना हुआ है? यहाँ पे बॉटल, ग्लासेस, बैंगल जो हम फेंक देते हैं जो हमारे किसी यूज़ का नहीं होता है, उन सब चीज़ों से बना हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? जो चीज़ें हैं वो न्यू चीज़ें बन रही हैं। किससे बन रही हैं? वेस्ट प्रोडक्ट से बन रही हैं। दिस मार्बल इज डन बाय कॉमन मैन नेक चंद। यहाँ पे ये जो पूरा बना हुआ है ये किसके थ्रू बना हुआ है? एक पर्सन है जिनका नाम है नेक चंद।
नेचर वॉज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन थ्रोन। जो भी ऑब्जेक्ट फेंक देते हैं बिना किसी यूज का होता है, उनसे नेचर की हमेशा एक विश थी कि कुछ अच्छा इससे बना सके। His interest for utilizing waste material reached another level with time. चीज़ों को, न्यू चीज़ों को बनाना वेस्ट मटेरियल से टाइम उनका इंटरेस्ट जो है किसका, नेचर का, वो बढ़ता गया। आफ्टर 18 years of hard work utilizing all his evening and holidays, 18 years की इन्होंने 18 years तक हार्ड वर्क किया, अपनी छुट्टियों को भी यूटिलाइज किया इसमें, अपना ये जो वेस्ट प्रोडक्ट से न्यू चीज़ें बनाने में इन्होंने अपनी छुट्टियों को भी यूटिलाइज कर लिया बनाने में। ही वॉज एबल टू क्रिएट दिस ब्यूटीफुल गार्डन, और अपनी 18 years की मेहनत के बाद, हार्ड वर्क के बाद इन्होंने ये ब्यूटीफुल गार्डन क्रिएट किया। When municipal authority discovered Nature Garden, they were surprised to see structure of dancer, animal and bird. और यहाँ पे ये गार्डन में क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डांसर, एनिमल एंड बर्ड, एंड ऑल दैट मेड आउट ऑफ ट्रैशेस, और ये सारी चीज़ें ट्रैश से बनी हुई हैं। Now Chandigarh Rock Garden is a living example of dedication toward one interest and making the best utilization of waste. ये जो चंडीगढ़ रॉक गार्डन है ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कि वेस्ट प्रोडक्ट से हम बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। नेक चंद वॉज ऑनर्ड बाय प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इनको अवार्ड मिला था, किनको, नेक चंद को। कब मिला था, 1983 में, फॉर इट्स वंडरफुल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। उन्होंने सोसाइटी को बहुत एक अच्छा कंट्रीब्यूट किया था, इसलिए उनको प्राइज मिला था। नाउ हम देखेंगे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल है क्या, डिटेल। पहला है हमारा रिड्यूस। As the name state, we should use non-biodegradable waste in less amount. Reduce अपने वर्ड से ही समझ में आ रहा है, reduce मतलब कम कर देना, ठीक है। अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसका यूज कम करना है, तो हम क्या करें यहाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो यहाँ रिड्यूस किसका होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट का यहाँ पे कम यूज होगा। रिड्यूस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड एफिशिएंट वे टू प्रमोटिंग वेस्ट मैनेजमेंट। अगर हम प्लास्टिक वगैरह का कम यूज करेंगे तो उनको डिकम्पोज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। The simple rule is to consume less or use this thing for a longer time. यहाँ पे क्या है, चीज़ों को हम कम यूज़ करें या फिर यूज़ कर रहे हैं तो उसको बहुत टाइम तक यूज़ करें। We should use or buy an item when it is absolutely necessary to use. हमें चीज़ें तभी खरीदनी चाहिए जब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उसको खरीदना। Some simple way to participate reducing are, कुछ सिंपल वे है जिसमें हम रिड्यूसिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैरी योर ओन क्लोथ और जूट बैग व्हेन यू गो शॉपिंग। बोला जाता है ना, अगर आप लोग शॉपिंग पे जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे, तो आप प्लास्टिक बैग यूज़ मत करो, क्या यूज़ करो, जूट बैग यूज़ करो। यूज ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर पैकेजिंग, ठीक है। अगर आप जैसे किसी को गिफ्ट दे रहे हो या फिर कुछ पैक कर रहे हो तो आप प्लास्टिक की जो रैपर आता है आप उसको यूज़ करते हो, उसकी जगह क्या यूज़ करना चाहिए, ओल्ड न्यूज़पेपर यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारा रिडक्शन हो इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल में। Now use metal utensils such as glass, plate and spoon. मेटल यूटेंसिल यूज करना चाहिए। मेटल यूटेंसिल कौन कौन से होते हैं, ग्लास हो गए, प्लेट हो गए एंड स्पून, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिस्पोजल प्लास्टिक यूटेंसिल। जो डिस्पोजल प्लास्टिक यूटेंसिल होता है जिसको हम खाकर फेंक देते हैं, वो प्लास्टिक की बनी होती है, उनकी जगह हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ग्लास यूज़ करना चाहिए, मेटल यूटेंसिल यूज़ करना चाहिए। यूज अ क्लॉथ टाल इंस्टेड ऑफ पेपर, टिश्यू और नैपकिन। यहाँ पे क्लॉथ का यूज होना चाहिए, पेपर, टिश्यू और नैपकिन का यूज। यूज ऑफ फ्लोर टाल इंस्टेड ऑफ पेपर, टिश्यू और नैपकिन। यूज फाउंटेन पेन और चेंज द रिफिल इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू पेन एवरी टाइम। हमें यहाँ पे लिखा हुआ है ना रिड्यूस, मतलब कि कम से कम यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे पेन अगर आपकी खत्म हो जाती है तो आप क्या करते हो, दूसरी पेन ले लेते हो, तो वो करने की जगह क्या कर सकते हो, रिफिल उसकी चेंज कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, फाउंटेन पेन यूज कर सकते हो जिसमें कम से कम प्लास्टिक का यूज हो। अगर आप बार बार पेन खरीदोगे तो बार बार आप प्लास्टिक ले रहे हो। रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक आइटम। यहाँ पे जो भी प्लास्टिक आइटम होता है कम से कम इनका यहाँ पे प्लास्टिक जो आइटम होता है वो रिड्यूस फॉर्म में उनका यूज होना चाहिए। यूज एलईडी लाइट टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ पे एलईडी बल्ब यूज होना चाहिए इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह। अब हम सेकेंड पढ़ेंगे रीयूज। रीयूज क्या होता है, स्टूडेंट अब हम
सेकेंड अपना पॉइंट देखेंगे वो है रीयूज। रीयूज क्या होता है, नेम से ही पता चल रहा है। यूज मतलब होता है किसी चीज को यूज करना, इस्तेमाल करना। रीयूज मतलब जो ऑलरेडी यूज हो चुका है उसका फिर से इस्तेमाल करना, तो यहाँ पे हो जाएगा रीयूज। So, as the name state, use thing for more than one purpose. यहाँ पे नेम से क्या पता चला, रीयूज मतलब किसी भी प्रोडक्ट को यूज करना एक से ज्यादा बार। If possible, reusing a thing for more than one purpose help in reducing waste. अगर हम किसी चीज को बार बार यूज करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक। Below are some common methods that everyone can practice for reducing the generation of waste. यहाँ पे कुछ अब पॉइंट्स होंगे ऑन पेज नंबर 98, कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट को रीयूज कर सकते हैं। जैसे ग्लास जार एंड बॉटल कैन बी रीयूज टू कीप अदर आइटम। यहाँ पे ग्लास जार और बॉटल जो है वो रीयूज हो सकते हैं कुछ और प्रोडक्ट रखने के लिए। यूज प्लास्टिक बॉटल फॉर मेकिंग बर्ड फीडर एंड टू वाटर प्लांट। जो प्लास्टिक बॉटल हमारी हमने पानी पी लिया वो वेस्ट हो गई, तो उससे और हम क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं, उसमें जो है पानी भरकर जो हमारी बर्ड्स आती हैं उनके लिए पानी इसमें भरकर रख सकते हैं, ठीक है। और उसमें पानी भरकर जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको पानी देने के लिए हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल का रीयूज कर रहे हैं। मेक यूजेबल आइटम फ्रॉम ओल्ड क्लोथ। अगर हमारे क्लोथ पुराने हो गए हैं तो उसका यूजेबल आइटम कुछ हमने बना लिया, ठीक। यूज ओल्ड बॉक्सेस टू कीप अदर थिंग्स सच एज मेडिसिन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। जो हमारे ओल्ड बॉक्स हो जाते हैं उनको भी हम यूज में ला सकते हैं। हमने ज्वेलरी बॉक्स बना लिया, हमने उसका फर्स्ट एड बॉक्स बना लिया, हमने उसका आर्टिफिशियल ज्वेलरी बॉक्स बना लिया। नेक्स्ट इज प्रिपेयर ब्रोकन आइटम रेदर देन बाइंग देम अगेन। अगर हमारा प्रोडक्ट टूट गया है थोड़ा सा ही लेकिन वो काम चल रहा है तो हमें उसी को यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हम जाए बाहर से दूसरा लेकर आ जाए। रिसाइकिल ऑर्गेनिक वेस्ट टू क्रिएट मैन्योर। और हमारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको रिसाइकिल करना चाहिए। ऑर्गेनिक वेस्ट को अगर हम रख देंगे उसको कंपोस्ट पेट में तो क्या हो जाएगा, कंपोस्टिंग हो जाएगी और उसको हम मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट का रिसाइकिल कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है पेज नंबर 98, जो वेस्ट प्रोडक्ट से न्यू चीजें बनाई गई हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज रिसाइकिल। रिसाइकिल क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू मटेरियल। इसमें क्या होगा, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उससे हम क्या बनाएंगे, न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं। साइकिल कैसे चलती है, ऐसे चलती है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कोई भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है तो उससे हम न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। In this process, waste material are processed into new product. For example, glass is something that can be recycled repeatedly without any loss of quality. यहाँ पे ग्लास एक ऐसा चीज़ है जिसकी क्वालिटी कभी कम नहीं होती है, तो उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। और क्या है, द ब्रोकन एंड डिस्कार्ड ग्लासेस इज मेल्टेड एंड यूज टू मेक न्यू ग्लास प्रोडक्ट। और जो हमारा ब्रोकन ग्लास है उसको हम मेल्ट करके फिर से एक न्यू ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसाइकलिंग हो रही है। और क्या कर सकते हैं, सिमिलरली some materials from our everyday use such as paper, some plastic product metal can be recycled. यहाँ पे पेपर हो गया, प्लास्टिक प्रोडक्ट हो गया, मेटल हो गया, इनको भी हम रिसाइकलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे, कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम डिफरेंट वे में न्यू प्रोडक्ट में बनाकर फिर हम उसको यूज करेंगे। रिसाइकलिंग ऑफ डिफरेंट थिंग हैज डिफरेंट प्रोसेसेस। रिसाइकलिंग हर एक प्रोसेस का, अगर प्लास्टिक की हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं या फिर हम ग्लास रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो उनका प्रोसेस भी अलग अलग होगा, सेम प्रोसेस से वो रिसाइकिल नहीं होते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अपना पढ़ेंगे रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक।